ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। शिव पुराण के रुद्र संहिता में 17वें अध्याय में हमने किया था कि पंडित दीक्षित का जो पुत्र था, किस तरह से वह दुराचारी हो गया था। अब इस अध्याय में देखेंगे कि भगवान शिव की कृपा से पंडित का पुत्र गुणनिधि दुराचारी होने के बावजूद उसे मोक्ष की प्राप्ति कैसे हुई। चलिए इस अध्याय में वर्णन करते हैं। ये 18वां अध्याय है श्री रुद्र संहिता का। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब यह समाचार गुणनिधि को मिला, कौन सा समाचार, कि उसको और उसकी माँ को उसके पिता ने घर से निकाल भी दिया और दूसरा विवाह भी कर लिया, तो उसे अपने भविष्य की चिंता हुई। वह कई दिनों तक भूखा प्यासा भटकता रहा। एक दिन भूख प्यास से व्याकुल वह एक शिव मंदिर के पास बैठ गया। एक शिव भक्त अपने परिवार सहित शिव पूजन के लिए विविध सामग्री लेकर आया था। उसने परिवार सहित भगवान शिव का विधि विधान से पूजन किया तथा नाना प्रकार के पकवान शिवलिंग पर चढ़ाए। पूजन के बाद वे लोग वहां से चले गए तो गुणनिधि ने भूख से मजबूर होकर उसी भोग को चोरी करने का विचार किया और मंदिर में चला गया। उस समय अंधेरा हो चुका था, इसलिए उसने अपने वस्त्र को जलाकर उजाला किया। यह मानो उसने भगवान शिव के सम्मुख दीप जलाकर दीपदान दिया था। जैसे ही वह सब भोग उठाकर भागने लगा, उसके पैरों की धमक से लोगों को पता चल गया कि उसने मंदिर में चोरी की है। सभी उसे पकड़ने के लिए दौड़े और उसका पीछा करने लगे। नगर के लोगों ने उसे खूब मारा। उनकी मार को उसका भूखा शरीर सहन नहीं कर सका। उसके प्राण पखेरु उड़ गए, यानी उसकी मृत्यु हो गई। उसके कुकर्मों के कारण यमदूत उसको बांधकर ले जा रहे थे। तभी भगवान शिव के पार्षद वहां आ गए और गुणनिधि को यमदूतों के बंधनों से मुक्त करा दिया। यमदूतों ने शिवगणों को नमस्कार किया और बताया कि यह बहुत पापी और धर्म कर्म से हीन है। यह अपने पिता का भी शत्रु है। इसने शिवजी के भोग की भी चोरी की है। इसने बहुत पाप किए हैं, इसलिए यह यमलोक का अधिकारी है। इसे हमारे साथ जाने दें ताकि विभिन्न नरकों को यह भोग सके। तब शिव गणों ने उत्तर दिया कि निश्चय ही गुणनिधि ने बहुत ही पाप कर्म किए हैं, परंतु इसने कुछ पुण्य कर्म भी किए हैं, जो संख्या में कम होने पर भी पाप कर्मों को नष्ट करने वाले हैं। इसने रात्रि में अपने वस्त्र को फाड़कर शिवलिंग के समक्ष दीपक में बत्ती डालकर उसे जलाया और दीपदान किया। इसने अपने पिता के श्रीमुख से एवं मंदिर के बाहर बैठकर शिव गुणों को सुना है और ऐसे ही और भी अनेक कर्म धर्म इसने किए हैं। इतने दिनों तक भूखा रहकर इसने व्रत किया और शिव दर्शन तथा शिव पूजन भी अनेकों बार किया है। इसलिए हमारे साथ शिवलोक को जाएगा, वहां कुछ दिनों तक निवास करेगा। जब इसके संपूर्ण पापों का नाश हो जाएगा तो भगवान शिव की कृपा से यह कलिंग देश का राजा बनेगा। उन्होंने यमराज को इस विषय में सूचना दे दी और यमराज ने इसको प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात गुणनिधि नामक ब्राह्मण को लेकर शिवगण शिवलोक को चल दिए। कैलाश पर भगवान शिव और देवी उमा विराजमान थे। उसे उनके सामने लाया गया। गुणनिधि ने भगवान शिव उमा की चरण वंदना की और उनकी स्तुति की। उसने महादेव से अपने किए कर्मों के बारे में क्षमा याचना की। भगवान ने उसे क्षमा प्रदान कर दी। वहां शिवलोक में कुछ दिन निवास करने के बाद गुणनिधि कलिंग देश के राजा अरिंदम के पुत्र दम के रूप में विख्यात हुआ। हे नारद, शिवजी की थोड़ी सी सेवा भी उसके लिए अत्यंत फलदायी हुई। इस गुणनिधि के चरित्र को जो कोई पढ़ता और सुनता है, उसकी सभी कामनाएं पूरी होती हैं तथा वह मनुष्य सुख शांति प्राप्त करता है। यानी ब्रह्मा जी ने नारद जी को जो गुणनिधि की कथा सुनाई, उससे यह सिद्ध होता है कि भगवान शिव कितना भी दुराचारी व्यक्ति क्यों ना हो, उसके सभी दुर्गुणों को क्षमा कर देते हैं जब वो भगवान शिव के चरणों में चला जाता है, उनका पूजन करता है, उनकी भक्ति करता है। उसने अनजाने में ही अपने वस्त्रों को
दीप के साथ जलाया तो भगवान शिव ने उसे ही पूजा मानकर स्वीकार कर लिया और उसको मोक्ष की प्राप्ति की। तो ये था 18वां अध्याय, जिसमें हमने देखा कि गुण निधि को भगवान शिव की कृपा से कैसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।